हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल दीप शुक्ला पर। आज हम राजस्थान से संबंधित कुछ प्रश्नों का डिस्कशन करेंगे। यह प्रश्न रीट, पटवार और बनपाल सभी वैकेंसियों के लिए काफ़ी उपयोगी हैं। पहला क्वेश्चन तो फ्रेंड्स, सर्वाधिक गीतों वाला त्यौहार। सर्वाधिक गीतों वाला त्यौहार कौन सा होता है फ्रेंड्स? गणगौर। कौन सा होता है? गणगौर। गणगौर कब मनाई जाती है? चैत्र शुक्ल तृतीया को। इस दिन शिव, ईश्वर, पार्वती, गौर की पूजा की जाती है। यदि क्वेश्चन आता है त्योहारों का समापन कब से माना जाता है, तो गणगौर से माना जाता है। गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की प्रसिद्ध है। कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की प्रसिद्ध है। कर्नल जेम्स टोड ने उदयपुर की गणगौर का उल्लेख किया है। फ्रेंड्स, कर्नल जेम्स टोड ने किस गणगौर का उल्लेख किया है? उदयपुर की। एक क्वेश्चन आया है कई एग्जामों में, रीट में भी आया था, बिना ईश्वर की गणगौर कहाँ पूजा की जाती है? जैसलमेर में। और RS 2018 में आया था, गुलाबी गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है? नाथद्वारा की। तो इसमें ऑप्शन सी गणगौर राइट होगा। अब हम डिस्कस करते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा मेला वैशाख पूर्णिमा को नहीं लगता है? ए मातकुंडिया, बे बाणगंगा, सी देवयानी, डी सीताबाड़ी मेला। तो फ्रेंड्स, निम्न में से कौन सा मेला वैशाख पूर्णिमा को नहीं लगता है? इसका सही आंसर होगा सीताबाड़ी मेला। कौन सा है? सीताबाड़ी मेला। मातकुंडिया मेला राशमी चित्तौड़गढ़ का फेमस है। मेवाड़ का हरिद्वार इस मेले को कहा जाता है। बाणगंगा मेला बैराठ जयपुर फेमस है। देवयानी झील मेला कहाँ पर है? सांभर जयपुर। और सीताबाड़ी मेला कहाँ है? बारा। तो वैशाख पूर्णिमा को कौन सा मेला नहीं लगता है? सीताबाड़ी मेला। बाकी सब वैशाख पूर्णिमा को लगते हैं। अब तीर्थों की नानी की बात की जाती है तो क्या है? देवयानी झील सांभर। तीर्थों का मामा क्या है फ्रेंड्स? पुष्कर। तीर्थों का भांजा यदि आ जाता है तो क्या है? मचकुंड धौलपुर। और सीताबाड़ी का मेला आदिवासियों का क्या है? अर्धकुंभ। शहरियाओं का भी क्या कहलाता है? कुंभ। तो वैशाख पूर्णिमा में मातकुंडिया, बाणगंगा, देवयानी ये तीनों मेले कब लगते हैं? वैशाख पूर्णिमा को। और सीताबाड़ी मेला कब लगेगा? ज्येष्ठ अमावस्या को। कब लगेगा? ज्येष्ठ अमावस्या को। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। सर्दी में राजा महाराजाओं द्वारा पहने जाने वाला लंबा वस्त्र जिसकी तुलना कश्मीरी फिरण से की गई है वह है ए चोगा, बी आतमसुख, सी बुख्तरी, डी अंगरखी। एक बार दोबारा। सर्दी में राजा महाराजाओं द्वारा पहने जाने वाला लंबा वस्त्र जिसकी तुलना कश्मीरी फिरण से की गई है। ऑप्शन ए चोगा, बी आतमसुख, सी बुख्तरी, डी अंगरखी। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सही आंसर है आतमसुख। सबसे प्राचीन आतमसुख कौन सा था? सवाई माधो सिंह फर्स्ट का, जो कि कहाँ रखा हुआ है? सिटी पैलेस जयपुर में। बात करते हैं चोगा। चोगा है सबसे लंबा वस्त्र होता है, वो जो ऊपर से नीचे तक पहना जाता है। बुख्तरी और अंगरखी ये भी वस्त्र होते हैं, लेकिन जिसकी तुलना कश्मीरी फिरण से की गई है वो कौन सा वस्त्र है? आतमसुख। घुटनों तक ढका होता है, ऊपर से नीचे तक पहना जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से गले में पहने जाने वाला आभूषण नहीं है। ऑप्शन ए आड़, ऑप्शन बी हमेल, ऑप्शन सी तेवटिया, ऑप्शन डी टड्डा। तो फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से गले में पहने जाने वाला आभूषण नहीं है। ऑप्शन ए आड़, ऑप्शन बी हमेल, ऑप्शन सी तेवटिया, ऑप्शन डी टड्डा। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड टड्डा। टड्डा हाथ में पहना जाता है, बाकी आड़, हमेल और तेवटिया ये तीनों हैं जो कि गले में पहने जाते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से असुमेलित छांटिए। ये कुछ कला हैं जो कहाँ की फेमस है ये बताया गया है। असुमेलित छाटना है इसमें। टांकला नागौर में है दरी, लेटा जालौर के हैं खेसले, जैसलमेर मिरर वर्क और पेच वर्क मथानिया जोधपुर।
तो इसमें जो कि मैच नहीं खा रहा एसोमेलित क्या है, ध्यान से देखिए। इसका सही आंसर है पेचवर्क मथानिया जोधपुर। टाकला नागौर जो है स्थान वो दरी के लिए फेमस है, बिल्कुल सही। लेटा जालौर है जो कि खेसले के लिए फेमस है, बिल्कुल सही। जैसलमेर की मिरर वर्क फेमस है, बिल्कुल सही। और पेचवर्क कहाँ की है, शेखावाटी की। कहाँ की है पेचवर्क, शेखावाटी की। तो पेचवर्क शेखावाटी आएगा। इसमें मथानिया जोधपुर है जो कि गलत है। मथानिया जोधपुर की क्या चीज़ फेमस है, मलमल। क्या है, मलमल। नेक्स्ट क्वेश्चन 6। बेमेल छाटना है, वही एसोमेलित देखना है कौन सा मेल नहीं कर रहा है। सूप छजले के समान आकृति, सूप और छाजले के समान आकृति है दौसा किला। व्हेल मछली के समान आकृति है चित्तौड़गढ़ किला। मयूर के समान आकृति है मेहरानगढ़ या मयूर ध्वजगढ़। चतुर्भुज चतुष्कोणीय समान आकृति है रणथंभौर किला। कौन सा सही है इसमें, मतलब कौन सा बेमेल है बताइए। निम्न में से बेमेल छाटना है। सूप छाजले के समान आकृति है दौसा किले। व्हेल मछली के समान आकृति है चित्तौड़गढ़ किला। मयूर के समान आकृति है मेहरानगढ़ किला। और चतुर्भुज के समान आकृति है रणथंभौर किला। तो फ्रेंड्स इसमें बेमेल है रणथंभौर किला। रणथंभौर किले की आकृति कैसी है, अंडाकार। और इसमें क्या बता रखी है, चतुष्कोणीय है, चतुर्भुज। चतुष्कोणीय यदि आकृति की बात की जाए कौन से किले की है, तो वो है जूनागढ़ बीकानेर। क्वेश्चन नंबर 7। निम्न मंदिरों को उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम में जमाइए। ऑप्शन ए हर्षनाथ मंदिर सीकर। ऑप्शन बी मच्छेंद्रनाथ मंदिर उदयपुर। ऑप्शन सी त्रिपुरा सुंदरी मंदिर बांसवाड़ा। ऑप्शन 4 रंगनाथ मंदिर अजमेर। अब इसमें सुमेलित जमाना है सही क्रम में। ए है 1 4 2 3, बी है 1 2 3 4, सी है 1 2 4 3 और डी है 1 3 4 2। मतलब उत्तर से दक्षिण की ओर जमाना है। तो इसमें सही आंसर होगा ए 1 4 2 3। तो उत्तर में सबसे पहले देखो हर्षनाथ मंदिर सीकर। सीकर जिला कहाँ है, उत्तर में है। उत्तर के बाद रंगनाथ मंदिर अजमेर। सीकर के बाद कौन सा जिला आता है, अजमेर। अजमेर के बाद कौन सा जिला आता है, उदयपुर। उत्तर से दक्षिण बताना है, मच्छेंद्रनाथ मंदिर। और उसके बाद कौन सा आता है, बांसवाड़ा त्रिपुरा सुंदरी मंदिर। तो इसमें होगा ए 1 4 2 3। सबसे पहले हर्षनाथ मंदिर सीकर, रंगनाथ मंदिर अजमेर, मच्छेंद्रनाथ मंदिर उदयपुर और त्रिपुरा सुंदरी मंदिर बांसवाड़ा। इस क्वेश्चन को करने से पहले हमको ये जो मंदिर हैं इनके डिस्ट्रिक्ट याद होने चाहिए। यदि डिस्ट्रिक्ट याद नहीं होंगे, जिले याद नहीं होंगे, तो हम इस क्वेश्चन को सही नहीं कर सकते। उसके बाद मैप पर उत्तर से दक्षिण की स्थिति याद होनी चाहिए, कौन सा जिला उत्तर में है, कौन सा जिला दक्षिण में है, उसके अकॉर्डिंग अपन इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 1857 की क्रांति के समय नीमच से भागे अंग्रेजों ने कहाँ शरण ली। ऑप्शन ए जगनिवास महल उदयपुर। ऑप्शन बी सज्जनगढ़ पैलेस उदयपुर। ऑप्शन सी जगमंदिर महल उदयपुर और ऑप्शन डी सिटी पैलेस उदयपुर। 1857 की क्रांति के समय नीमच से भागे अंग्रेजों ने कहाँ शरण ली। ऑप्शन ए जगनिवास महल उदयपुर। ऑप्शन बी सज्जनगढ़ पैलेस उदयपुर। ऑप्शन सी जगमंदिर महल उदयपुर और ऑप्शन डी सिटी पैलेस उदयपुर। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर है जगमंदिर महल उदयपुर। अब देखते हैं अपन जगनिवास महल का निर्माण किसने करवाया, जगत सिंह सेकंड ने। जगमंदिर महल उदयपुर है जो कि पिछोला झील पर स्थित है। निर्माण जगमंदिर महल का किसने करवाया, करण सिंह ने प्रारंभ करवाया। और पूरा निर्माण किसने करवाया, जगत सिंह फर्स्ट ने जगमंदिर महल का। और जगनिवास महल का इसने करवाया, जगत सिंह सेकंड ने। और ये है लेक पैलेस भी कहते हैं इसको। जगनिवास महल को क्या कहते हैं, लेक पैलेस। तो जो अंग्रेज थे 1857 क्रांति के समय नीमच से भागे थे, उन्होंने शरण की बात कर रहे हैं जगमंदिर महल उदयपुर। कौन सा है, जगमंदिर महल उदयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरगासूली कहाँ स्थित है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, एसटीसी में भी आया हुआ है, आरपीएससी थर्ड ग्रेड में भी आया हुआ है, काफ़ी बार क्वेश्चन आया है। ऑप्शन ए है जोधपुर, ऑप्शन बी है जयपुर, ऑप्शन सी है चित्तौड़गढ़, ऑप्शन डी है अजमेर। इसका सही आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है जयपुर। सरगासूली ईसल लाट भी कहते हैं, 7 मंजिल की थी, ईश्वरी सिंह ने बनवाई थी। ईश्वरी सिंह ने कूद कर इसकी छत से ईश्वरी सिंह ने कूद कर आत्महत्या की थी।
सरगासुली। एक रानी के लिए बनवाई थी, इसमें एक प्रेम कथा के बारे में चित्रण किया गया है। ठीक है फ्रेंड, ईश्वरी सिंह ने निर्माण करवाया था इसका, अपनी छत से कूदे थे वो। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से असत्य कथन को छांटिए। ए, पारदर्शी वस्तुओं का चित्रण नागौर शैली में हुआ है। बी, उनियारा शैली में शिकार चित्रण पर प्रतिबंध था। सी, प्राकृतिक रंगों का प्रयोग आमेर शैली में हुआ है। डी, किशनगढ़ शैली पर अन्य किसी शैली का प्रभाव दिखाई नहीं देता है। असत्य कथन छांटना है, तो इसका सही आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? डी, किशनगढ़ शैली पर अन्य किसी शैली का प्रभाव नहीं दिखाई देता है। बाकी ये तीनों हैं जो सत्य हैं। पारदर्शी वस्त्रों का चित्रण नागौर शैली में हुआ है, बिल्कुल सही है। फीके बुझे हुए रंगों का प्रयोग होता था। उनियारा शैली में शिकार के चित्रण पर प्रतिबंध था, बिल्कुल सही है। टोंक शैली में शिकार के चित्रों पर प्रतिबंध था। प्राकृतिक रंगों का प्रयोग आमेर शैली में हुआ है, बिल्कुल सही है। जैसलमेर में प्राकृतिक रंगों का प्रयोग आमेर की शैली में हुआ है, बिल्कुल सही है। और किशनगढ़ शैली पर अन्य किसी शैली का प्रभाव नहीं दिखाई देता है, यह बिल्कुल गलत है। किशनगढ़ शैली पर कांगड़ा शैली का प्रभाव दिखाई देता है, और अन्य किसी शैली का प्रभाव जिस शैली पर नहीं दिखाई देता है वो है जैसलमेर शैली। तो इसमें किशनगढ़ शैली ऑप्शन गलत है, तो किशनगढ़ शैली पर कांगड़ा शैली का प्रभाव था इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जाखड़ जाट समाज के आराध्य देवता कौन थे? राजस्थान के लोक देवता में से क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। ए है वीर बिग्गा जी, बी है वीर फत्ता जी, सी है वीर कल्ला जी और डी है वीर बावसी। तो जाखड़ समाज के आराध्य देवता कौन थे? बिग्गा जी, फिर है फत्ता जी, कल्ला जी और बावसी। आंसर होगा क्या क्वेश्चन का? बिग्गा जी। क्या होगा फ्रेंड्स? बिग्गा जी। अब वीर बिग्गा जी के बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन में बताया गया है। इनके पिता का नाम था मदन जी जाट, माता सुल्तानी, प्रमुख स्थल था रीडी गांव बीकानेर। इनकी जब पूजा होती है, इनका जन्म भी हुआ था रीडी गांव बीकानेर है इनका जो प्रमुख स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रीय ध्वज को किसके द्वारा डिजाइन किया गया है? ऑप्शन ए मैडम भीकाजी कामा, ऑप्शन बी श्री पिंगली वंकिया, ऑप्शन सी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी उषा मेहता। इसका सही आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? मैडम भीकाजी कामा, पिंगली वंकिया, राजेंद्र प्रसाद और उषा मेहता। इसका सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर है पिंगली वंकिया। मैडम भीकाजी कामा का संबंध भी रहा है, लेकिन उनको राष्ट्रगान के संबोधन के समय की बात है, वो अलग है मैटर। तो इसका सही आंसर है पिंगली वंकिया। राजस्थान में दोपहर का भोजन क्या कहलाता है? ब्यालू, भात, कलेवा, निगरानी। दोपहर का भोजन क्या कहलाता है? सभी जानते हैं इसको, इसका है भात, जो कि दोपहर में किया जाता है। ब्यालू रात्रि में किया जाता है, कलेवा सुबह का भोजन होता है और निरामी होता है शाम का भोजन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चिलम भरणी का क्या तात्पर्य है? ये क्या है? लोकोक्ति। चिलम भरणी। ए है कान बनना, बी है चापलूसी करना, सी है तंबाकू भरना और डी है प्रार्थना करना। चिलम भरणी बोलते हैं ना, इसने तो चिलम भर दिए, तो चिलम भरणी का क्या तात्पर्य है? आंसर है चापलूसी करना। किसी की चापलूसी करना को बोलते हैं चिलम भरना। अगला क्वेश्चन, किसान फसल बोने से पहले अच्छी फसल की कामना के लिए कौन सा गीत गाते हैं? लोकगीतों में से एक क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है चिरजा, बी है हरजस, सी है तेजा टेर और डी है कुकड़ी कुकड़ी। तो फसल बोने से पहले कौन सा गीत गाते हैं किसान, अच्छी फसल हो जिससे? ऑप्शन ए है चिरजा, बी है हरजस, सी है तेजा टेर और डी है कुकड़ी। तो आंसर है तेजा टेर। लोक देवियों का गीत है चिरजा, हरजस है देवताओं के संपूर्ण भक्ति गीत हरजस, और कुकड़ी है अंतिम गीत होता है जो मरणासन की अवस्था वाला, और तेजा टेर है राति जगा गीत। तेजा टेर है अच्छी फसल वाला गीत, क्योंकि कृषि कार्यों के लोक देवता आप जानते हो तो कौन है? तेजा जी। तेजा जी के जो गीत गाए जाते हैं उनको क्या कहते हैं? तेजा टेर। तो अच्छी फसल की कामना के लिए कौन सा गीत है इसमें? आंसर तेजा टेर। अगला क्वेश्चन, भील और मीणा जाति के स्त्री पुरुषों का खेल है, खेल नृत्य कौन सा है? भील और मीणा जाति के स्त्री पुरुषों का जो खेल नृत्य है वो कौन सा है? ए है नेजा नृत्य, बी है गैंड नृत्य, सी है भालन नृत्य और डी है इंडोनी नृत्य।
आंसर बताइए। राजस्थान की लोक जो जातियां हैं, जातियों के ऊपर क्वेश्चन है। इसमें आंसर होगा नेजा नृत्य, जो कि होली पर किया जाता है। भील और मीणा जाति इस पर नृत्य करती हैं। बाकी गैर नृत्य है जो कि भीलों का है, लेकिन गैर नृत्य खेल नृत्य नहीं है। नेजा नृत्य क्या है? खेल नृत्य है। वालन नृत्य है जो है गरासिया नृत्य। इंडोनी नृत्य है कालबेलियाओं का नृत्य। गरासिया जनजाति का नृत्य कौन सा है? बालर। और इंडोनी किसका है? कालबेलिया का। तो नेजा नृत्य है जो कि भील और मीणाओं के द्वारा किया जाता है, और दोनों करते हैं इसमें, स्त्री और पुरुष में, गैर में नहीं करते दोनों। और ये होली के दिन किया जाता है। खेल नृत्य कौन सा है? नेजा नृत्य। अगला क्वेश्चन है, तुर्रा कुलंगी ख्याल में दो पक्षों के मध्य होने वाला प्रतिस्पर्धा मूलक संवाद को कहते हैं। तुर्रा कुलंगी ख्याल, तुर्रा कुलंगी ख्याल में दो पक्षों के मध्य जो संवाद होता है, प्रतिस्पर्धा मूलक संवाद, आपस में डिबेट टाइप का होता है, इसको क्या कहते हैं? ए है गम्मत, बे है रम्मत, सी है थाकना, और डी है हेला। इसका सही आंसर है, इसमें है आंसर रम्मत। सॉरी, संवाद को पूछा है तो इसमें है गम्मत। क्या है आंसर? गम्मत। और लोकनाट्य होता है वो, उसको क्या कहते हैं? इनका रम्मत। तो इसमें संवाद पूछा है, दो पक्षों के मध्य होने वाला प्रतिस्पर्धात्मक संवाद, तो ये होगा गम्मत। तुर्रा और कुलंगी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से तत्वाद्यंत के संबंध में सही युग्म बताइए। तत्वाद्यंत जो तारों के माध्यम से बनने होते हैं ना, जो वो आद्यंत्र हैं। ए है रावण हत्ता कमायचा जंतर श्रीमंडल, बी है सुरमंडल श्रीमंडल सतारा भपंग, डी है रावण, सी है रावण हत्ता कमायचा जंतर भपंग, और डी है रावण हत्ता सुरमंडल माठ खड़ताल। तो इसमें तत्वाद्यंत्र बताने हैं। जो सभी जो चारों ऑप्शंस हैं उनमें ये देखना है कि किसमें सारे के सारे तत्वाद्यंत्र हैं। अब देखो, रावण हत्ता क्या है? तत्वाद्यंत। कामायचा क्या है? तत्वाद्यंत। इसमें जंतर क्या है? तत्वाद्यंत। श्रीमंडल क्या है? घन। अब इसमें सी ऑप्शन है जिसमें रावण हत्ता कमायचा जंतर भपंग, चारों ही तत्वाद्यंत, तारों से बने होते हैं तत्वाद्यंत। शुशिरवाद्यंत क्या होता है? जो कि मुंह के द्वारा बजाए जाते हैं। घनवाद्यंत जिनमें झनकार की आवाज होती है। ये वाद्यंत के टॉपिक में बताएंगे हम आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना कब हुई? काफी बार आया हुआ है, राजस्थान पुलिस में भी ये क्वेश्चन काफी बार आया हुआ है। ए है 1960, बी है 1952, सी है 1958 और डी है 1955। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है बी 1952। लोक कला मंडल की स्थापना की थी उदयपुर में, और किसने की थी? देवीलाल सामर ने। और कब की थी? 1952 में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीराबाई के संबंध में गलत कथन को छांटिए। ऑप्शन ए है मीराबाई का जन्म 1498 में कुड़की गांव पाली में हुआ, बी है मीराबाई को राजस्थान की राधा कहते हैं, सी है मीराबाई की तुलना सूफी संत रजिया से की गई है, राबिया से, और डी है मीराबाई ने नरसी जीरो मायरों की रचना की है। आप बताइए इसमें गलत कथन कौन सा है? पहला है मीराबाई का जन्म 1498 में कुड़की गांव पाली में हुआ, ये बिल्कुल सही है। मीराबाई को राजस्थान की राधा कहते हैं, ये बिल्कुल सही है। मीराबाई तुलना सूफी संत रजिया से की, राबिया से की गई है, बिल्कुल सही है। और मीराबाई ने नरसी जीरो मायरों की रचना की है, ये बिल्कुल गलत है। नरसी जीरो मायरों की रचना रत्ना खाती ने की है, ना कि मीराबाई ने की है। तो इसका सही आंसर है डी, मतलब गलत कथन कौन सा है इसमें? डी। अगला क्वेश्चन, पश्चिमी हिंदी व राजस्थानी के मध्य सेतु कौन सी भाषा को कहा जाता है? ए है ढूंढाड़ी, बी है मेवाती, सी है मालवी और डी है मारवाड़ी। एक बार दोबारा सुनिए, पश्चिमी हिंदी एवं राजस्थानी के मध्य सेतु कौन सी भाषा को कहा जाता है? सेतु का मतलब क्या होता है? पुल, दोनों का जो मीडिएटर है। ए है ढूंढाड़ी, बी है मेवाती, सी है मालवी और डी है मारवाड़ी। इसमें सही आंसर होगा मेवाती। कौन सा होगा? मेवाती। पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी को मिलाने वाली भाषा कौन सी है? मेवाती। और मेवाती कहाँ को बोली जाती है? काफ़ी बार आया हुआ है, वनपाल में भी आया है, पुलिस में भी आया है, टीचर में भी आया है, थर्ड ग्रेड में। इसका आंसर है मेवाती कहाँ बोली जाती है? अलवर भरतपुर। काफ़ी बार ऑप्शन में अलवर दौसा दे देते हैं, अलवर जयपुर दे देते हैं, भरतपुर करौली दे देते हैं, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से हमको देखना है कौन सा है? अलवर भरतपुर। 22वां क्वेश्चन, निम्न में से आशानंद जी बारट की रचना नहीं है। ए है गोगाजिरी पेड़ी,
बी है बाघा बारमली रा, सी है उमादे भटियानिया रा कवित और डी है झाला झालारी कुंडलिया। आसानंद जी भारत की रचना याद होनी चाहिए, तब आप इस आंसर को कर सकते हो। ए है गोगाजिरी पेड़ी, बी है बाघा बारमली रा, सी है उमादे भटियानी रा कवित और डी है झाला झालारी कुंडलिया। तो इसका आंसर है डी, गोगाजिरी पेड़ी, बाघा बारमली रा और उमादे भटियानी रा कवित। ये तीनों क्या हैं? आशानंद जी बारठ की रचना है। जोधपुर के राजा मालदेव के दरबारी कवि कौन थे? आशानंद जी बारठ। और जो झाला झालारी कुंडलिया है ये इनकी रचना नहीं है, ये है सूर सस्सई की रचना। किसकी है? सूर सस्सई की। अगला क्वेश्चन, पग फेरो नामक उपन्यास किसके द्वारा रचित है? उपन्यास में से क्वेश्चन आया हुआ है, पग फेरो नामक उपन्यास किसके द्वारा रचित है? ए है मणि मधुकर, बी है यादवेंद्र शर्मा, सी है डॉक्टर रंग राघव और डी है अमरचंद नाटा। इसका आंसर क्या है? पग फेरो किसने लिखी है? मणि मधुकर ने। किसने लिखी है? मणि मधुकर। यादवेंद्र शर्मा, रंग राघव और अमरचंद नाटा, ये ऑप्शन इसमें क्या है? गलत है। इसका सही आंसर है मणि मधुकर। क्या है? मणि मधुकर। अगला क्वेश्चन, वर को उसके डेरे पर जाके ससुराल द्वारा विवाह के लिए आगमन हेतु दिया गया निमंत्रण क्या कहलाता है? कोरत, सीख, गौणा और छात। वर को उसके डेरे पर जाके ससुराल पक्ष द्वारा विवाह के लिए आगमन हेतु दिया गया निमंत्रण। ए ऑप्शन है कोरत, बी ऑप्शन है सीख, सी ऑप्शन है गौणा और डी ऑप्शन है छात। इसका सही आंसर क्या है फ्रेंड्स? कोरत। क्या है? कोरत। गौणा क्या कहते हैं? मुकलावा जो होता है उसको क्या कहते हैं? गौणा। छात क्या कहते हैं? जो नाई का नग होता है। और डेरा क्या होता है? बारात का जनावास। क्या होता है? जहाँ पे बारात रुकती है। आजकल तो मेरे गाँव में रुकती है, गाँवों में जो बारात रुकती है, जो जगह होती है बारात रुकने की, वो होता है डेरा, जनावास। मतलब लोग वहाँ रुकते हैं ना, वहाँ पे एकत्रित होते हैं, वो होता है डेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन है ये हमारा, निम्न में से वह लोग देवी जिसकी पीठ की पूजा की जाती है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, काफ़ी एग्जामों में आया है, रीट में भी आया है, काफ़ी एग्जाम में आया है। ऑप्शन ए है ब्रह्माणी माता, बी है आई माता, सी है शीतला माता और डी है छीच माता। जिसकी पीठ की पूजा की जाती है, ब्राह्मणी माता, आई माता, शीतला माता और छीच माता। आंसर है ब्राह्मणी माता। क्या है? ब्राह्मणी माता। ब्राह्मणी माता का मंदिर है सोरसेन 12। सोरसेन 12 क्यों प्रसिद्ध है? गधों का मेला भी यहाँ पे लगता है 12। हाड़ौती का जो प्रसिद्ध गधों का मेला वो कहाँ लगता है? सोरसेन 12 में। अगला है आई माता, जो कि बिलाड़ा जोधपुर में है मंदिर। कहाँ पर है? बिलाड़ा जोधपुर। शीतला माता का मंदिर कहाँ है? चाकसू जयपुर, बांसवाड़ा पूजा होती है ना वो। शीतला माता की सवारी क्या है? गधा। छीच माता का मंदिर कहाँ है? बांसवाड़ा। कहाँ पर है? बांसवाड़ा। और एक छीक माता भी है, छीक माता का मंदिर कहाँ पर है? जयपुर में। तो ये अपन को लोक देवियों में और अपन इसको कंसल्ट कर लेंगे। तो आज के क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, आप ध्यान से देखना इस वीडियो को, ध्यान से समझना। काफ़ी एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आए हुए हैं। और यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फ्रेंड। स्वागत है आपका।